मैथमेटिक्स की बेसिक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसी के आगे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है हमारा HCF एंड LCM, ठीक है। HCF एंड यहाँ पर क्या अपने को LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस HCF को बहुत बार बोला जाता है GCD। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। पहले बेसिक से बताऊंगा कि कैसे HCF और LCM निकालते हैं, फिर उसके बेसिक लेवल से थोड़ा सा अपन एडवांस लेवल पे जाएंगे जहाँ पर नंबर्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, जहाँ पर देख को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा, वो वाला हो गया। प्लस जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है, जो भाग विधि होता है, उस तरीके से भी आएंगे। और उसका लास्ट में यहाँ पर क्या आएंगे अपन लोग, डिफरेंस विधि पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, HCF मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब होता है हिंदी में, इसको हम बोलते हैं मासा। मासा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। मासा मतलब यहाँ पर क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सबसे बड़ा, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि HCF क्या होता है, पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं, उसके बाद वी विल कम टू द LCM, ठीक है। HCF मतलब यहाँ तक क्या हुआ, HCF मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ा समापवर्तक। ये जो समापवर्तक है, ये वर्ड बना है, ये वर्ड हमारा बना है समान अपवर्तक में से। अपवर्तक मतलब क्या होता है, यहां पर हम देखें फैक्टर और यहां पर क्या देखें हम लोग, अपवर्तक। अपवर्तक मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर किसको बोलते हैं, अपवर्तक किसको बोलते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिया 6, ये 6 किस किस से भाग जाएगा, ये 6 भाग जाएगा A से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा एवं 6 से भाग जाएगा। तो दी हुई संख्या जो किसी भी संख्या से पूरी तरह भाग जाता है, ये कहलाता है इसका अपवर्तक, या इसको इंग्लिश हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 15, तो ये डिवाइड होगा 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और किससे होगा, 15 से होगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, इसके अपवर्तक हुए। तो समझ में आ गया अपवर्तक किसको बोलते हैं, फैक्टर किसको बोलते हैं। अगर एक नंबर जो दूसरे नंबर से पूरी तरह भाग जाता है, जो संख्या इस नंबर को पूरी तरह भाग जाएगा, वो यहाँ पर क्या कहलाता है, उसका अपवर्तक कहलाता। मतलब यहाँ पर क्या होता है, फैक्टर कहलाता, अपवर्तक होगा। चाहे HCF हो या LCM हो, कम से कम आपको 2 संख्या का ही महत्तम और लघुत्तम निकाल सकते हैं। 2 से ज़्यादा कितनी भी संख्या को निकाल सकते हैं, लेकिन एक संख्या का ना महत्तम निकलेगा ना लघुत्तम निकलेगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जैसे बोला है कि हमको 6 और 8 का बोला है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मतलब यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 6 and 8। पहला तरीका क्या हुआ, पहला तरीका ये हुआ कि इसमें देखें हम 6 किससे भाग जाएगा, 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा और 6 से भाग जाएगा। 8 किससे भाग जाएगा, 8 हमारा भाग जाएगा, 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा और 8 से भाग जाएगा, ठीक। दोनों में यहाँ पर क्या है, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है। कॉमन फैक्टर, अगर बात किया किसका, कॉमन फैक्टर का बारे में बात किया, कॉमन फैक्टर के बारे में बात किया, मतलब अगर मैं समापवर्तक के बारे में बात किया तो समापवर्तक यहाँ पर क्या क्या है, समापवर्तक यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या है, 2 है। अब बात यहाँ पर क्या कर रहा है, बात कर रहा है हाईएस्ट की। बात किसकी कर रहा है, हाईएस्ट की बातें बात कर रहा है, मतलब महत्तम के बारे में बात कर रहा है। मतलब वहाँ पर क्या हुआ, जो सबसे यहाँ पर क्या है, बड़ा है।
तो सबसे बड़ा दोनों में, ये दोनों बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है, तो 2 इसका यहां पर क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक होगा। 2 इसका यहां पर क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। और तरीके क्या होते हैं निकालने के, ये पहला तरीका हुआ, हमने यहां पर इसको देखा। दूसरा तरीका यहां पर क्या हुआ, इस 6 का अगर मैं देखा भाग विधि से अलग अलग निकाला, ठीक है, ये 2 से भाग जाएगा कितने बार में, चलो मैं 6 और 8 ले लिया, दोनों ले लेते हैं एक साथ, ठीक। ये दोनों किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा 3 बार में, और किससे भाग जाएगा अपने को 4 बार में। क्या कोई और ऐसी संख्या है जो दोनों को पूरी तरह भाग देगा, क्या ऐसी कोई भी संख्या है जो 3 को और 4 को दोनों को भाग देगा, नहीं भाग देगा, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर सपोज इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालने बोलेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या निकालने बोलेगा, इसका HCF निकालने बोलेगा, तो यहां पर दोनों में 6 और 8 में छोटी संख्या कौन सी है, 6 है। छोटी संख्या आएगी बाहर, बड़ी संख्या आएगी अंदर। छोटी संख्या कहां पे आएगी, बाहर पे आएगी, बड़ी संख्या कहां पे आएगी, अंदर पे आएगी। डिवाइड करते चले हम, 6 1 कम 6, बचा कितना, 2। फिर यहां पर जो भाजक है, जो डिवाइजर है, वो यहां पर बन जाएगा भाज्य, मतलब डिवाइडेंड बन जाएगा। तो यहां पर 6 होगा, 2 तिया कितना हो गया, 6। फाइनल रिमाइंडर कितना मिला, 0। जब हमको फाइनल रिमाइंडर यहां पर 0 मिलेगा, तो जो फाइनल डिवाइजर है वो यहां पर क्या होगा, 2। तो 2 यहां पर क्या होगा, उसका होगा HCF। समझ में आया क्या होगा, ये इसका HCF होगा। क्लियर हो गया। HCF किसको बोलते हैं, HCF मतलब यहाँ पर क्या होगा, उसका अगर मतलब निकालो तो ये होगा, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह भाग देता है। द हाइएस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स द गिवन नंबर। वह सबसे बड़ी संख्या जो 6 और 8 को भाग दे, कौन सा है, 2 है, इसलिए 2 इसका यहाँ पर क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि महत्तम लघुत्तम होता क्या है, फिर बाकी आगे और समझेंगे कि नंबर्स को कैसे कैसे निकालते हैं। जो अगला टर्म है वो है हमारा LCM। इस LCM को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसे कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। ठीक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लासा, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। वहां पर क्या वर्ड यूज होता है, वहां पर वर्ड यूज होता है समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। यहां पर क्या यूज हो रहा है अपने को, समापवर्त्य। समापवर्त्य मतलब यहां पर क्या होता है, समान अपवर्त्य। समान अपवर्त्य मतलब ये होता है। मल्टीपल समझते हैं क्या होता है। अगर मैं एक नंबर लिया 6, तो 6 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ना चालू करूं तो वो क्या होगा, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। अगर एक संख्या में 8 लिया, इस 8 का अपवर्त्य मतलब जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा, 56 होगा, 64 होगा, इसी वे में बढ़ते रहेगा आगे। तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं बोला 6 का अपवर्त्य, 6 का मल्टीपल, तो ये सारे 6 के मल्टीपल होंगे और ये सारे 8 के मल्टीपल होंगे। दोनों में सबसे छोटा कौन सा, कॉमन अपवर्त्य हो गया। अपने को अब क्या बोलना, अपने को समान अपवर्त्य मतलब कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या निकला, एक निकला 24, एक निकला 48। ठीक है, क्या क्या निकला, एक हमारे पास निकला
24 निकला और दूसरा यहाँ पर क्या निकला 48 निकला, 2 निकल गया। अब दोनों में लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम। लघुत्तम मतलब क्या होता है, सबसे कम होता है। इसका लीस्ट मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सबसे कम हो गया, सबसे छोटा हो गया। दोनों में सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, 24। तो 24 क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर 24, इसका क्या हो जाएगा 24 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। समझ में, एलसीएम किसको बोलते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरह भाग जाता है। एचसीएफ मतलब क्या हुआ था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह डिवाइड करे। एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरह भाग जाए। को भाग दिया जाए वहां पर था और से भाग दिया जाए यहां पर है। ये दोनों का मतलब समझना। अब निकालते कैसे, 6 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू, या 6 को अगर मैं लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणित 2 गुणित 2। हालांकि मैं इस 8 को मैं 2 गुणित 4 में लिख सकता हूं, लेकिन क्या होगा, इस 4 को फर्दर यहां पर क्या होगा 2 गुणित 2 में लिखना पड़ेगा। तो इसको इसके अभाज्य गुणनखंड में लिखा। समझते हैं अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, जैसे मुझे 12 लिखना है तो इस 12 लिखने का तरीका यहां पर क्या है, 2 गुणित 6 भी है। ये 12 लिखने का तरीका 3 गुणित 4 भी है, और ये 12 लिखने का तरीका 12 गुणित 1 भी है, और इस 12 को लिखने का तरीका यहाँ पर 2 गुणित 3 भी है। ये इसको लिखने के यहाँ पर क्या हो गया, अपने को इसको लिखने के विभिन्न यहाँ पर क्या हो गया, तरीके हो गए, अलग अलग तरीके यहाँ पर हुए। यहाँ पर मैं देखा इस 6 को मैं फर्दर और तोड़ सकता हूँ 2 गुणित 3। यहाँ पर इसको मैं और तोड़ सकता हूँ, क्या तोड़ सकता हूँ 2 गुणित 2। 12 को मैं और तोड़ सकता हूं 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 3, या 2 गुणित 6 तोड़ सकता हूं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, इस 2 को मैं इसके आगे और नहीं तोड़ सकता, तो इसको बोलते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में। तो जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड में निकाले तो दोनों में कॉमन क्या आया है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 हमारा कॉमन आया है। तो 2 डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा HCF। ठीक है, 2 हमको अलग अलग दिया, हमने उसके यहाँ पर क्या किया, उसको उसके अभाज्य गुणनखंड में लिख लिया, जो कॉमन होगा उसको निकाल। यहाँ पर 2, इसके यहाँ पर क्या हो गया, HCF हो गया, 2 कॉमन निकल गया। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है कुछ कॉमन। तो यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पर बच गया मेरा 2 बच गया है, यहाँ का 2 बचा है, यहाँ का क्या बचा है 2 और बचा है, यहाँ का क्या बचा है 3 बचा है, 3 को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा 24। इसका यहाँ पर क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य होगा। क्या होगा इसका, लघुत्तम समापवर्त्य होगा। समझ में, एलसीएम किसको बोलते हैं। अब 1-2 नंबर और ले लेते हैं। अब जैसे बोला है कि भाई 12 और 18 का निकालना है, तो सबसे पहला काम यहाँ पर इस तरीके से देखें। अभी 2 नंबर को बता रहा हूँ, फिर 3 नंबर में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखें, ये दोनों किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। कितने बार में, 6 बार में, 9 बार में। क्या ऐसी कोई और संख्या है जो दोनों को पूरी तरह भाग जाएगा, है एक संख्या, वो कौन सा है, 3, 2 बार में और 1 बार में, सॉरी 2 बार में और 3 बार में। यहाँ तक आया। क्या ऐसी कोई और संख्या मिली है जो दोनों को पूरी तरह भाग दे रहा है, एक को छोड़ के। यहाँ पर मैं देखा 12 18 को 2 भाग दे रहा था, यहाँ पर 6 और 9 को 3 भाग दे रहा था। 2 और 3 को कोई संख्या भाग दे रही कि एक को छोड़ के नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हम थम जाएंगे। यहाँ पर जो बचा है कॉमन, 2 और 3 बचा है कॉमन। ये 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 बराबर कितना हुआ, 6। ये इसका होगा महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF। अब इसको 2 से भाग किया तो 1 बार में कितना बचा, 3। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि 2 को हमने 3 से भाग करके यहाँ पर 1.5 लिख दिया, ठीक है। ऐसा कलाकारी हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर 3 से भाग किए, ये इससे भाग जाते हैं तो 1 बार में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बार में। अब यहाँ पर अंतिम रिमाइंडर, अंतिम शेषफल यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 और 1 बच रहा है। इस सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमको आखिरी में यहाँ पर क्या ना मिल जाए, यहाँ पर 1 और 1 ना मिल जाए। तो
तो यहाँ पर कितना हो गया था, ये जो वैल्यू था कितना हुआ था, ये जो वैल्यू था यहाँ पर ये कितना था मेरा 6 हो गया। क्या बचा है, 2 बचा है। यहाँ पर क्या बचा है, 3 बचा है, तो यहाँ पर 3, तो 6 दूनी 12, 12 तिया कितना हुआ 36। ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, ये इसका होगा LCM होगा, मतलब लघुत्तम समापवर्ती हो गया। होप यहाँ तक समझ में आ गया कि महत्तम समापवर्तक किसको बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती किसको बोलते हैं, और उसको बेसिक से निकालने का तरीका कितना क्या होगा। ठीक है, अब अलग अलग नंबर लेते हैं। सपोज मुझे निकालने बोला है 48 और 64, इसका निकालने बोला है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती, दोनों निकालने बोला है। ठीक है, दोनों किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। कितने बार में, 24 बार में, 32 बार में। फिर 2 से भाग जाएगा, कितने बार में, 12 बार में और 16 बार में। अगेन 2 से भाग जाएगा, कितने बार में, 6 बार में और 8 बार। अभी हम लोग बेसिक है इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2-2 ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये दोनों संख्या 4 से भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा, 16 से भाग जाएगा, अपन लोग वहाँ से ले सकते हैं, बट वो लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा स्टार्टिंग के हिसाब से। ठीक है, बुनियादी के हिसाब से, इसलिए अपन लोग स्टार्टिंग पे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर 2 से किए तो कितना हुआ, 3 बार में और 4 बार में। क्या ऐसा कोई दूसरा संख्या दोनों को भाग कर सकता है, नहीं कर सकता है, यहीं पे सीमित हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 क्या होगा, इसका महत्तम समापवर्तक होगा। 16 क्या होगा इसका महत्तम समापवर्तक। एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या बच गया है, 3 बच गया है। एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या बच गया है, 4 बच गया है। 16 तिया 48, 48 गुणित 4 कितना हो जाएगा 192। ये इसका होगा LCM। समझ में आया, क्लियर हुआ कैसा हुआ, ये हमारा नॉर्मल मेथड हुआ। ठीक, दूसरा तरीका हम लोग जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखें तो यहाँ पर ये देखें 48 को 64 से भाग किया, 48 एक बार में, 48 बचा कितना 16, यहाँ पर कितना है 48 है, 48 से भाग किए, 16 तिया 48, बचा कितना, नील बट्टे सन्नाटा 0 बचा है। तो इसका मतलब अंतिम भाजक यहाँ पर क्या है 16 है। 16 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा इसका HCF। अब बात एलसीएम निकालने की है तो वो और आसान है, 48 गुणित 16, जो तुमको 2 संख्या दिया है, तुम्हारे पास 2 संख्या यहाँ पर कौन सा थी 16, और यहाँ पर क्या था अपने को 64 था। किससे भाग करना है 16, इसका महत्तम समापवर्तक इससे भाग कर देते हैं। 16 एक बार में, 16 3 बार में, 64 तिया कितना हो जाएगा 192। समझ में आया किस किस तरीके से हुआ। और आसान तरीका क्या है, अब क्या होगा, 48 दिया हुआ है संख्या और दिया हुआ है 64, ये दोनों दिया हुआ है, दोनों का अंतर कितने का है 16। कितना दिया है 16। तो अब हम देखते हैं क्या ये 16 इसको पूरी तरह भाग कर रहा है, कर रहा है। क्या ये 16 इसको पूरी तरह भाग कर रहा है, कर रहा है। तो डायरेक्टली 16 इसका क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब अगर सपोज 16 भाग नहीं कर रहा है, 16 इसको अपन लोग क्या कर रहे हैं, ये 16 मान लो से भाग नहीं जाता है, इसको और छोटे रूप में तोड़े तो क्या होगा, इसका जो अपवर्तक होगा, इसका जो समापवर्तक हो गया अपवर्तक होगा, वो कितना होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। 16 से तो जा नहीं रहे इसलिए अपन इसको छोड़ देते हैं। अगला यहाँ पर क्या संख्या है 8, अगर ये 8 से भाग जाएगा, अगर ये संख्या 8 से भाग जाएगी तो 8 यहाँ पर क्या होगा, इसका महत्तम समापवर्तक होगा। अगर सपोज 8 से भी भाग नहीं जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे 4 देखेंगे। इस 4 से हम लोग क्या करेंगे, इनको भाग करके देखेंगे, अगर जाएगा तो पूरी तरह भाग जाएगा।
ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्या होता है कि बेसिक अगर आपको मैं बोला कि 60 बोला, 48 बोला, 64 बोला, तो आप उसका ईजिली निकाल सकते हैं महत्तम लघुत्तम समापवर्तक। अभी 3 नंबर में भी अपन लोग आ रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है, ये तो अपन ईजिली आ जाएंगे, ठीक। लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिला जहाँ पर देख के ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो नंबर किससे भाग जाएगा, ठीक है, तो तब कन्फ्यूज़न हो जाएगा और एग्ज़ाम में ऐसी नंबर देता है, तब हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब हमको या तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ये तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम पता कर ही नहीं सकते हैं कि वो संख्या किससे भाग जाएगा, या फिर हमको इस डिफरेंस मेथड को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ कॉमन चीज़ देखना पड़ेगा जो आपको ये सब चीज़ बनाते हुए जो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास संख्या, अगर आपके पास जो भी आपके पास संख्याएं दी हुई हैं, अगर वो सारे संख्याएं विषम के रूप में होंगी, विषम के रूप में मतलब अगर वो सब संख्याएं ऑड के रूप में होंगी, अगर वो सब संख्या किसके रूप में होंगी, अपने को विषम मतलब ऑड के रूप में होंगी, तो इसका महत्तम समापवर्तक और इसका लघुत्तम समापवर्तक, ये 2 पॉइंट्स, अब अपन लोग थोड़ा सा एडवांस आ रहे हैं ना, तो ये पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर दी हुई संख्याएं, आपको जो भी आपको संख्याएं दिया हुआ है, चाहे वो 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, अगर सभी का सभी यहाँ पर क्या होगा, विषम होगा, तो उसका महत्तम समापवर्तक भी यहाँ पर क्या होगा, विषम होगा, और लघुत्तम समापवर्तक भी यहाँ पर क्या होगा, विषम होगा। मतलब अगर आपको नंबर्स दिया हुआ है, ऑड में दिया हुआ है, तो देन HCF एंड LCM ऑफ बोथ द नंबर्स विल ऑलवेज बी ऑड। अगर आपको दी हुई संख्या आपको दिया हुआ है सम में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, सम में दिया हुआ, मतलब किस में दिया हुआ है, इवन में दिया हुआ है, तो आपका महत्तम समापवर्तक भी और आपका लघुत्तम समापवर्तक भी, आपका चाहे वो मैं महत्तम बोलूं चाहे मैं वो आपका लघुत्तम बोलूं, दोनों का दोनों यहाँ पर क्या होगा, सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा। समझ में आया किस तरीके से यहाँ तक आया? अब अगर सपोज जो आपको संख्या दिया हुआ है उसमें आपको कुछ संख्याएं आपको विषम भी दिया हुआ है और कुछ संख्या आपको सम भी दिया हुआ है। कुछ संख्या आपको क्या दिया, अपने को विषम भी दिया, और कुछ यहाँ पर क्या दिया, अपने को सम भी दिया हुआ है। जैसे अगर मैं बोला भाई 4, 12 और 15 का आप ज्ञात करो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, तो जब विषम निकालूंगा, जब संख्या यहाँ पर क्या होगा, विषम और सम के रूप में होगा, तो इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा, इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो हमेशा विषम होगा, मतलब ऑड के रूप में होगा। लेकिन अगर सपोज आपको बात करेगा कि आपको इसका LCM निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तब यहाँ पर क्या होगा, उसका लघुत्तम समापवर्तक हमेशा यहाँ पर क्या होगा, एक सम संख्या होगी, मतलब इवन नंबर होगा। अगर 2 या 3 जितनी भी संख्या दी, अगर वो संख्या विषम होगा तो महत्तम और लघुत्तम दोनों यहाँ पर क्या होगा, विषम होगा। अगर आपको 2 संख्या दी हुई है उसमें दोनों यहाँ पर क्या दिया हुआ, सम दिया हुआ है, तो एक संख्या यहाँ पर क्या होगा, सम होगा, तो दूसरा भी यहाँ पर सम होगा, तो वहाँ पर उसका महत्तम और लघुत्तम दोनों यहाँ पर क्या होगा, सम होगा। लेकिन अगर सपोज एक आपको विषम दिया हुआ है और अन्य सम दिया हुआ है, या 3 संख्याओं में 2 आपको सम दिया हुआ है, 1 विषम दिया हुआ है, 2 विषम दिया हुआ है, 1 सम दिया हुआ है, तब उसका यहाँ पर क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, विषम होगा, और लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर क्या होगा, अपने को सम होगा। समझ में आया? 2 नंबर तो हम समझ चुके हैं। अब हम लोग 3 नंबर में आ जाते हैं, कॉमन 3 नंबर में आ गए। मान लो आपको बोला है कि भाई 35, 42 और 84 का, आपको बोला है इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए और इसका लघुत्तम समापवर्तक दोनों ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करने बोला, महत्तम और लघुत्तम दोनों ज्ञात करने बोला। सबसे पहला काम, क्या ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को पूरी तरह भाग देता है? हाँ, एक ऐसा संख्या है जो तीनों को भाग देता, वो है 7, 5 बार में।
6 बार में और 12 बार में। ठीक है, अब अपन लोग थोड़ा सा एडवांस हो गए ना, इसलिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। 5, 6 और 12, क्या ऐसी कोई संख्या है जो 5, 6 और 12 को पूरी तरह भाग दे? नहीं है आपके पास कोई संख्या, नहीं है ना कोई संख्या, नहीं। तो 7 इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक का। तीनों तो किसी से भाग नहीं जा रहा है। क्या ये दोनों संख्या किसी से भाग जा रहा है? नहीं भाग जा रहा है। ये दोनों संख्या किससे भाग जा रहा है? 6 से भाग जा रहा है। तो 5 वैसी का वैसी आ जाएगा, 6 एक बार में, 6 दो बार में। फिर हम आगे देखते हैं, क्या ये दोनों किसी से भाग जा रहा है? नहीं भाग जा रहा है। क्या ये दोनों किसी से भाग जा रहा है? नहीं भाग जा रहा है। तो इसको हम लोग 5 से किए तो कितने बार में? एक बार में, एक बार में, और यहाँ पर कितने बार में? 2 बार में। फिर यहाँ पर क्या किए? इसको अंतिम में यहाँ पर क्या किए? 2 से भाग किए तो ये कितने बार में? एक बार में, एक बार में, एक बार में। अंतिम शेषफल सब में कितना मिला है? 1 1 1 मिला है। ठीक है, एलसीएम में याद है आपको, इसको तब तक डिवाइड करते चलना है जब तक कि आपका अंतिम भागफल सब में 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर क्या मिला मुझे? यहाँ पर मिला मुझे 7, बगल में क्या मिला? 6 मिला। फिर यहाँ पर क्या मिला? 6 के बाजू में यहाँ पर क्या मिला? 5 मिला, और साथ में यहाँ पर क्या मिला? 2 मिला। 7 छक्के 42, 42 पंचे 210, गुणित 2 कितना हो गया? 420। 420 इसका यहाँ पर क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्ती हो गया। 420 यहाँ पर क्या हो गया? उसका लघुत्तम यहाँ पर क्या हो गया? अपने को समापवर्ती हो गया। समझ में आया कि महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक किसको बोलते हैं? यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारा समझा क्या था? अपने को यहाँ पर ये सीखना था कि महत्तम लघुत्तम होता क्या और उसको कैसे निकालते। ठीक है, अब जो अगले में आएंगे, अगले हम लोग यहाँ पर क्या आएंगे? कुछ नंबर्स लेके आएंगे, कुछ क्रिटिकल नंबर्स लेके आएंगे, 3 या 4 का पेयर लेके आएंगे। वहाँ हम समझेंगे कि उसको और आसान विधि से कैसे नंबर्स को देख के उसको हम लोग उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों यहाँ पर क्या करते हैं? निकाल पाते हैं।